ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 2 8/8/2022 का यानी सीजीएल मेंस का है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। 14 ग्राम के एक हीरे का मूल्य 2560 रुपए है। ये हीरा 5/9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई है। अगर डायमंड टूटेगा तो वो लॉस होगा, तो वो लॉस कितना परसेंटेज हुआ। तो हीरे का मूल्य जो दे रखा है वो ये कह रहा है कि भार के वर्ग के, देखो हीरे का जो मूल्य है वो भार है ना, उस भार के वर्ग करो उसके क्या है, अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती का निशान है, इसको बोलते हैं समानुपाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल्य जो है, अब देखो इसको हटा के अगर बराबर लगाएंगे ना तो कोई एक स्थिरांक लगाना है, कांस्टेंट के, फिर यह होता है भार का स्क्वायर ऐसा कैसा, ऐसे ऐसे करना है। ये इसको जो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का जो निशान हटा के मैं बराबर लिखूंगा, तो यहाँ पे के एक कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, के स्थिरांक लिखना है, और ये जो है भार का स्क्वायर जो दे रखा है वो ऐसा कैसा है, ये मूल्य बता रहा है। तो पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य था 14 ग्राम का एक डायमंड है, 14 ग्राम का हीरा है। तो के तो ऐसा कैसा, 14 का स्क्वायर कर दो, भार 14 ग्राम है, तो कितना आ जाएगा 196 के आ जाएगा। अब डायमंड है वो टूट गया, तो टूटने के कारण जो भार मूल्य है वो, अब मूल्य कितना हुआ, के तो ऐसा कैसा, भार का स्क्वायर करना है, तो दो भागों में बढ़ गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 81 के, 25 प्लस 81 कितना आया 106 के। ये ऐसा कैसा, ये नया मूल्य आ गया। पहले रेट ये बनी, अब रेट ये बनी, क्योंकि ये दो अलग अलग भागों में टूट गया। पहले 14 ग्राम का था तो इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि भार का स्क्वायर करना है, और के इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। के यहाँ पे स्थिरांक है, ये दो अलग अलग भागों में टूटा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये के इसकी कांस्टेंट वैल्यू है ये स्थिरांक। अब देखो पहले इतनी रेट थी, अब इतनी रेट हुई है, 196 के से 106 के, तो हानि हुई है, वो आप प्रतिशत हानि निकाल देते हैं। हानि कितने की हुई, हानि हुई 196 के में से 106 के घटा दो, अपॉन पहले रेट क्या थी 196 के, और गुणा में 100 लिख देते हैं, क्योंकि आंसर परसेंटेज में, हानि प्रतिशत में चाहिए। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 9, और नीचे क्या है 196, ये के और ये के, और गुणा 100। अब देखो के से ये के तो स्थिरांक तो कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 45 बार गया, 2 से काटते हैं तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, फिर 2 से काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और ये 50 बार। 45 को 50 से गुणा करेंगे 2250 हो जाएगा, है ना, और बटा 49। अब 49 का इसमें भाग देना है यहाँ पे, ठीक है, कितना 2250 है, 2250 में 49 का भाग देना है। तो अगर मैं इसको 50 लू, 49 को सपोज मैंने 50 लिया, 50 का भाग अगर 225 है ना, तो पहले 225 में देंगे तो 4 बार गया तो 200 आएगा, लो ये 4 बार चला जाएगा, फिर 25 शेष पर रहा, तो 25 और ये 0 250 हो गया। 50 का मैं 250 में कितनी बार भाग दूंगा, 5 बार, तब 250 हो जाएगा। मुझे 45 पॉइंट समथिंग मिलता है, अगर मैं इसको यहाँ 50 ले लेता हूँ तो 45 पॉइंट समथिंग मिलता है, सिर्फ 50 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं हुआ, इसका मतलब यही सही है। यानी इसका इसमें अगर भाग देंगे तो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो 45.12% आ जाएगा। ये सिर्फ एक अंक मैंने यहाँ बढ़ाया, 50 का भाग दिया तो मुझे 45 पॉइंट समथिंग मिल गया, तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, और अगर भाग लेना चाहो तो भाग दे सकते हैं, तो 45.12% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।